के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग को जानना है साइक्लिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसको पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। हाँ, आप कुछ सीखे हैं केमिस्ट्री में। तो बने रहिए हमारे साथ नए नए वीडियो की तरह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका एक और लाइक और कमेंट हमें वीडियो को मोटिवेट करता है और न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ना है, देखिए, अल्केन अल्किन अल्काइन का वीडियोस तो हम लोग पहले भी जान चुके थे, जो कि हमको पहले क्लास में पढ़ाया गया था। तो वो सब नॉर्मल हम यहाँ नहीं बताने वाले, हम बताने वाले सिर्फ IIT JEE और एक्स्ट्रा लेवल का। तो एक्स्ट्रा लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पार्ट बाई पार्ट वीडियोस आपको मिलेगा। तो बिना कोई समय गवाए चलते हैं न्यू वीडियो की तरफ। तो हम लोग आज का टॉपिक है साइक्लिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर। तो साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, इसको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। बहुत से बच्चे डरते हैं कि बड़ा बड़ा साइक्लिक कंपाउंड दे दिया है, कैसे नाम करेंगे, कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। बिल्कुल डरना नहीं है, बने रहिए हमारे साथ यूँ ही अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो देखिए, साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। साइक्लिक कंपाउंड, सबसे पहले आपको सिंपल जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखना पड़ेगा। तो भीतर की बात बहुत है, हम उतना भीतर आपको नहीं ले जाते। लेयर वाइज लेयर आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो देखिए, आप लोग नोमेनक्लेचर तो सीखे होंगे। एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े रहते हैं तो इसका नाम मिथ। एक कार्बन तो मिथ, सिंगल बॉन्ड तो एन। तो हम ये सब आपको नहीं बताने वाले हैं, ये सब बेसिक लेवल का चीज़ है। हम बताएंगे आपको IIT JEE लेवल का एक्स्ट्रा चीज़, जो कि आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 and 3 6 कार्बन एटम्स। इसमें यहाँ पे फिर से एक ब्रांच रहेगा और ब्रांच का ब्रांच रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नॉट ओनली ए सिंगल ब्रांच, ये आपका मेन ब्रांच है, स्ट्रेट चेन है, इसका ये ब्रांच है और ब्रांच का 2 ब्रांच है। तो जब हम लोग को क्या मिलेगा, ब्रांच का ब्रांच, तो एक स्ट्रेट चेन रहेगा, उसमें ब्रांच रहेगा, ब्रांच का और एक ब्रांच रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का तरीका क्या है। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का लिए एक रूल है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ईजी है। देखिए क्या है, तो रूल 1 क्या है, फर्स्ट असाइन नंबर ऑफ कार्बन which directly attached with main body of the straight chain, then follow UPAC nomenclature फॉर ब्रांच। और नाम को कहाँ लिखना है, नेम इज रिटन इन ब्रैकेट। आपको नाम को कहाँ लिखना है, ब्रैकेट का भीतर, और लास्ट में क्या ऐड करना है, YL एट द एंड ऑफ नेम। तो देखिए, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है फर्स्ट असाइन नंबर ऑफ कार्बन। तो आपको सबसे पहले वो कार्बन को असाइन करना है, पहचानना है, जो कि मेन ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है। मेन ब्रांच मतलब मेन ब्रांच जिसमें ज़्यादा कार्बन होता है, ये सब बेसिक बातें आप लोग को पता ही होगा। जो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंस करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट चेन। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रेट चेन, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन पुट कर लेते हैं। तो एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। इसमें भर लेते हैं, 3 हाइड्रोजन 3 तो 1 और 1 तो 3। तो ये हो गया हम लोग का साइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट। इसमें क्या बोला है, मेन चेन हम लोग का ये है। तो आपको फर्स्ट असाइन करना है वो कार्बन जो कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेन ब्रांच से, ठीक है। स्टेट बॉडी से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना है, आप लोग को नंबर 1 दे देना है, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया।
अब या तो आप इसको 2 दीजिए या इसको 2 दीजिए, कोई एक को। तो हम इसको 2 दे रहे हैं, आप चाहते हैं तो इसको भी दे सकते हैं। अब ऊपर वाला को आप सिंपली नंबरिंग कर देते हैं 3 4 5 6। ओके, तो जो कार्बन मेन बॉडी से जुड़ा हुआ है उसको हमको 1 देना है, और कोई भी एक कार्बन को सक्सीडिंग नंबर 2 3 दे दीजिए। उसका क्या बोला है, फॉलो द यूपैक नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है उसके लिए यूपैक नोमेनक्लेचर फॉलो करना है, और नाम को ब्रैकेट में लिखना है, और ऐड वाई एल एट द एंड ऑफ द नेम। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, पहले हम क्या किए, सिंपली नंबरिंग किए और उस कार्बन को नंबर 1 दिए जो डायरेक्टली मेन बॉडी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है ये किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन। तो आपको सबसे पहले लिखना है 3। जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स ब्रांच है वो स्ट्रेट बॉडी के साथ कितना नंबर कार्बन पे जुड़ा है, 3 नंबर कार्बन पे। तो हम लोग को लिखना है 3। उसका देंगे डैश ब्रैकेट ओपन। उसका क्या करना है, फर्स्ट नंबर कार्बन। ठीक है, तो 1 पे क्या है, इसका ये ब्रांच है, 1 पे मिथाइल। तो 1 मिथाइल, ब्रांच को हम लोग वाई जोड़ते हैं, CH3 है तो मिथाइल, C2H5 तो इथाइल, सक्सीडिंग चलता रहता है। तो 1 पे मिथाइल और 2 कार्बन तो इथाइल। यूपैक नोमेनक्लेचर फॉलो कर रहा है ब्रांच का लिए। अब बात हो जाता है यहीं पे खत्म। अब आपको ब्रांच का यूपैक नोमेनक्लेचर कंप्लीट। अब चलते हैं स्टेट बॉडी में। स्टेट बॉडी कितना का है, 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन तो हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड तो N। तो इस तरह करना है हम लोग को नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं भीतर डेप्थ में, बहुत कुछ बताया जाएगा। तो देखिए, और एक कंपाउंड ले लेते हैं, टेन कार्बन। ठीक है, इसमें यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इसमें ब्रांच, इसमें ब्रांच। देखिए, देख के डर लग रहा है, अब से नहीं लगेगा, वीडियो देखने के बाद देख लीजिए क्या करेंगे इसको। तो फिर से देख के लग रहा है ब्रांच, ब्रांच का फिर से ब्रांच, तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्या करना है, सबसे पहले रूल नंबरिंग ऊपर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10। 10th कार्बन है, 10 कार्बन। अब क्या बोला है, रूल क्या बोलता है, फर्स्ट असाइन। तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है मेन बॉडी के साथ, तो इसको देंगे नंबर 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। हो गया, बात खत्म। अब हाइड्रोजन आप पुट करते रहिएगा। देखिए, तो क्या है, सबसे पहले 4 ब्रैकेट ओपन, यूपैक नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच। गुड। देखिए, 1 पे मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, तो 1,2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। अब बोलेंगे इसको प्रोपेन क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो प्रोपेन क्यों लिखेंगे, ये ब्रांच है, नॉट स्टेट बॉडी, लास्ट में एन आता है। ये मेन बॉडी है, ये आपका ब्रांच है, ब्रांच का भी ब्रांच है, इसीलिए लास्ट में YL, और रूल में लिखा भी हुआ है YL ऐड करना लास्ट में। उसके बाद कितना कार्बन है, 10, तो 10 का लिए डेक, सब सिंगल बॉन्ड तो N। बहुत अच्छा, देखिए समझ में आया। नेक्स्ट कंपाउंड में चलते हैं जल्दी से। देखिए, देखिए अभी तक आपको इस कंपाउंड से डर लग रहा होगा, क्या दे दिया, ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे साथ चलते रहना, धीरे धीरे करके हर एक डाउट क्लियर होगा। देखिए क्या करना है, तो ऐसे दिया है, कोई बात नहीं है, दिया है तो दिया है। सबसे पहले कार्बन नंबर पुट करेंगे, हर एक पिक पे कार्बन नंबर होता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी होगा। उसका देख लीजिए, यहाँ पे एक बॉन्ड तो S3, यहाँ पे 2 बॉन्ड तो H2, यहाँ भी H2, यहाँ भी H2, हर एक जगह पे H2, यहाँ पे 2 बॉन्ड तो H2, 2 बॉन्ड तो H2। इस कार्बन का चारों वैलेंसी सेटिस्फाई, इसका S3, इसका भी S3, इसका भी S3। अब देखिए, आपको लग रहा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला,
ब्रांच है, ब्रांच का भी ब्रांच है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग, उसके बाद कुछ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसका क्या असाइन करना है आपको, कार्बन जो डायरेक्टली मेन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेन बॉडी के साथ कौन सा जुड़ा है, ये वाला, इसको करेंगे हम लोग नंबर 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। इसको 2 और 3 देते ही हो जाएगा क्वेश्चन रॉन्ग और मिल जाएगा आपको मार्क्स 0। क्यों? क्योंकि आपको मेन स्ट्रेट चेन देखना है, ये दोनों ब्रांच है, नॉट अ चेन, इट इज़ अ ब्रांच। ओके, तो आपको इसको 2 देना है, नॉट 3 और 4 इसको। तो यही सब मिस्टेक होता है अक्सर एग्जाम्स में, देख लीजिए। तो सबसे पहले 5, तो 5 पुट कर देंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन, वही रूल। ये कार्बन 1 पे क्या है, 1 पे मिथाइल नहीं है, 2 कार्बन, तो 1 पे इथाइल, फिर 1 पे इथाइल, तो 1,1 डाइथाइल। और टोटल 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। टोटल 8 कार्बन तो ऑक्ट, और सारा सिंगल बॉन्ड तो एन। तो लेंगे इसका स्क्रीनशॉट 2 मिनट का अंदर। बढ़ते हैं हम आगे। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा साइक्लिक कंपाउंड आपको मिलेगा नोमेनक्लेचर का लिए, तो देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत ही आसान तरीका से बताया जा रहा है। इसी तरह से आपको भी नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेकिन हम हेडिंग क्या दिया है, साइक्लिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर। तो अभी तक तो हम साइक्लिक कंपाउंड सिखाए ही नहीं। तो साइक्लिक कंपाउंड होता क्या है, देखिए, साइक्लिक कंपाउंड में एंटर करने का पहले हम आपको और देना चाहते हैं कुछ बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में क्या है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कुछ ग्रुप्स। तो कुछ कंपाउंड हम ले रहे हैं, उसके बाद लेंगे हम कुछ कॉमन नेम, वो सबका जानेंगे, और जानेंगे पहले यूटेक नेम, फिर कॉमन नेम, और फिर उसका कॉमन नाम, जो कि अक्सर एग्जाम में दिया रहता है। आप लोग को यूपेक नाम पता होगा लेकिन कॉमन नाम नहीं पता होगा, तो कॉमन नाम आपको रटना है यहाँ से, बिना रटे कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए, मिथाइल इथाइल में तो कुछ होता नहीं, हम डायरेक्ट चलते हैं प्रोपाइल से। तो प्रोपाइल में 3 कार्बन डायरेक्ट स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 और CH2। यहाँ पे कोई भी ग्रुप आकर जुड़ेगा, ये प्रोपाइल है, नॉट अल्केन, ये ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप, तो इसका यूपेक नाम क्या होगा, इसका यूपेक नाम होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, सिंपल, नॉट प्रोपेन, अल्केन नहीं है, ग्रुप है, याद रखिएगा। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ठीक है। इसका कॉमन नाम क्या होगा, इसका कॉमन नाम होगा एन प्रोपाइल, नॉट प्रोपाइल। यूटेक नाम प्रोपाइल, बट कॉमन नाम में जाएंगे तो एन प्रोपाइल। उसके बाद देखिए, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 3 कार्बन, यहाँ से कोई भी ग्रुप आकर जुड़ेगा, S3 S3 S2, ठीक है। तो देखिए, इसका क्या होगा, यूपेक नाम 1 पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल, और 2 कार्बन तो इथाइल। तो अगर 1 पे मिथाइल रहता है, 1 पे मिथाइल रहता है, तो उसका नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। बहुत ही फेमस ग्रुप, आपको बहुत बार मिलेगा, देखिए, फेमस है बहुत ही। और कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, 2 कार्बन को और एक लिखने का तरीका है, तो वो क्या हो सकता है, तो 2 कार्बन का लिखने का और कोई तरीका नहीं है, 3 कार्बन में चलते हैं, 4 कार्बन में चलते हैं। तो 4 कार्बन का डायरेक्ट स्ट्रेट चेन, यहाँ से कोई भी ब्रांच आकर जुड़ेगा, तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल, 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, कॉमन नेम होगा एन ब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, 4 कार्बन को और क्या कर सकते हैं हम, 3 कार्बन लाते हैं, 1 कार्बन को ब्रांच में लाते हैं, यहाँ पे कोई भी ग्रुप आकर जुड़ेगा, तो इसका नाम 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, और 3 कार्बन तो प्रोपाइल, और इसका नाम क्या होगा, 1 पे मिथाइल, फिर से देख लीजिए, 1 पे मिथाइल रहता है तो उसका नाम होता है आइसोब्यूटाइल, लेकिन इसका नाम नहीं होगा आइसोब्यूटाइल,
क्यों नहीं होगा? तो कुछ कुछ कन्वेंशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्टली हम जो बोल रहे हैं उसको कुछ कुछ रटा कीजिए। तो एक कार्बन से दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, एक कार्बन से दो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद हम दो कार्बन का चेन में आते हैं, एक कार्बन पे दो कार्बन दे देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा देखिए यूपैक नाम क्या होगा? एक पे 1,1 डाई मिथाइल, दो कार्बन तो इथाइल, और इसका नाम होगा चार का, देखिए एक कार्बन से तीन कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल, जिसको बुक में लिखा रहता है टी ब्यूटाइल। तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं, क्या होता है टी ब्यूटाइल? तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। एक कार्बन से तीन कार्बन जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी ब्यूटाइल, एक कार्बन से दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो इसका लेंगे जल्दी से स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये सब आप लोग को रटना है, सीधी सीधी बात है, रटना है, घुमा फिरा के कुछ नहीं, समझने वाला कुछ है नहीं। तो देखिए और एक हम चलते हैं। अगर 2 पे हम लाते हैं मिथाइल तो फिर भी तो हो सकता है। हाँ सर जी, क्यों नहीं हो सकता? एकदम होना चाहिए, होगा भी। देखिए 2 पे मिथाइल है तो इसका नाम क्या होगा? यूपैक। 2 पे मिथाइल तो 2 मिथाइल, तीन कार्बन तो प्रोपाइल। तो 2 पे कोई भी ग्रुप अगर 2 मिथाइल, ये देखते ही वर्ड आपको क्या बोलना है उसका नाम। 2 पे जैसे ही मिथाइल आएगा उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं? तो 2 पे मिथाइल आते ही उसका नाम हो जाता है आइसो कंपाउंड। ठीक है, तो आइसो कंपाउंड आ गया तो क्या होगा? आइसो, और ये पांचों कार्बन को हम लोग ले लेंगे पेंटेन। क्या होगा? आइसो पेंटेन। पांचों कार्बन, चार कार्बन है, ब्यूटेन हो जाएगा, सॉरी चार कार्बन है। तो ये कुछ ग्रुप से कॉमन नाम है तो बहुत इतना काम आएगा, हम लिखा के चल रहे हैं। तो जल्दी से उतारना है आप लोग को, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इतना कुछ करने के बाद अब फाइनली हम एंटर करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड में। हम लोग को कहाँ जाना है? साइक्लिक कंपाउंड में। तो साइक्लिक कंपाउंड होता क्या है, कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर? तो हम साइक्लिक कंपाउंड के बारे में हर एक चीज़ बता रहे हैं, लेयर वाइज लेयर। बने रहिए हमारे साथ, पेशेंस नहीं खोना है। देखिए